यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर कोई कुछ ना कुछ काम करता था। कोई नौकरी करता था, कोई खेतों में काम करता था। सभी लोग छोटे मोटे काम करते थे और जब जब उन्हें भूख लगती थी तब तब वे दूर बाजार जाकर झारखंडी बिरयानी वाले से बिरयानी खाते थे। गांव में खाने की सुविधा नहीं थी। सुनो झारखंडी भाई, जल्दी जल्दी से एक प्लेट बिरयानी लगा दो। वैसे तुम्हारी बिरयानी की दुकान गांव से इतनी दूर क्यों है? ये सब बिजनेसमैन का दिमाग है भाई। अगर मैं गांव में दुकान लगाता तो बस उसी गांव वाले बिरयानी खाने आते, लेकिन मैं यहाँ अपना बिरयानी का दुकान लगाता हूँ, जहाँ एक तरफ तुम्हारा गांव है और दूसरी तरफ दूसरा गांव। इससे दोनों गांव वाले मेरे यहाँ बिरयानी खाने आ पाते हैं। वाह झारखंडी सेठ, तुम्हारा दिमाग तो पैसे मामले में खूब तेज चलता है, पर साथ ही तुम्हारी बिरयानी भी बड़ी महंगी होती है। हाँ हाँ, अब महंगी दूं या सस्ती, दूर दूर तक कोई और ढाबा नहीं है। जो है यही है, तो लोग तो यहीं आएंगे ना खाने, फिर चाहे 150 हो या 220। अगर कहीं और खाने जाएंगे तो आने जाने का खर्च ही उनका 400-500 लग जाएगा। हाँ, तभी तो तुम फायदा उठा रहे हो। चलो जाने दो, अब बिरयानी दे दो। दूसरी तरफ गांव में अमन नाम का एक आदमी रहता था, जो पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमता रहता था। घूमने के बाद घर में सोता रहता और बचे खुचे समय में दोस्तों के साथ टाइम पास करता था। वो कोई काम नहीं करता था। यह सब देखकर अमन की माँ अमन से पूरी तरह परेशान हो गई थी। अरे बेटा, कब तक ऐसे ही घर बैठा रहेगा और मेरे पैसों पर खाता रहेगा? अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, तू भी कोई काम ढूंढ ले। मैं और काम नहीं कर सकती इस उम्र में। अरे माँ, अभी काम करने की क्या जरूरत है? अभी तो हमारे पास दादा की बहुत संपत्ति है, हम उसे बेचकर आराम से पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। मुझे अभी कोई काम धंधा नहीं करना। बेटा, अगर तू सब बेचकर खा जाएगा तो आने वाली पीढ़ी को क्या देगा? तेरे बाप दादा ने इतनी मेहनत से सब बनाया है, तू भी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बना कर जा, या फिर सब लुटा ही देगा। माँ, तुम अभी आराम करो, मैं अभी कुछ काम नहीं करना चाहता, और आप भी मुझे बार बार कहना बंद कर दो। छोड़, तुझे जो करना है कर, तुझसे तो बोलना ही बेकार है। तभी अमन की माँ चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अमन भी घर से बाहर चला जाता है। तभी उसे उसका दोस्त मिल जाता है। तब दोनों एक साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं। क्या हुआ? तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब तो ठीक है, पर माँ हर दिन मुझे कहती रहती है कि कुछ न कुछ काम कर, कब तक फ्री का बांट कर खाएगा। अब माँ को कैसे बताऊं कि मुझे काम नहीं करना? छोड़ ना, तो क्या अम्मा की बातों पर ध्यान दे रहा है? मेरे घर वाले तो मुझे रोज कहते रहते हैं, मैं तो एक कान से सुनता हूँ और दूसरे कान से निकाल देता हूँ। हाँ, पर फिर भी कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मेरी माँ भी अब कब तक काम करेगी? हाँ, सही कह रहा है। छोड़ अभी ये सब बातें, चल जाकर कुछ खाकर आते हैं। मेरे पास तो आज पैसे नहीं हैं, आज तू पैसे दे देना। मेरे पास भी सिर्फ 200 रुपये पे हैं। पर हम खाएंगे भी तो क्या खाएंगे? कुछ भी खाना हो तो हमारे गांव से दूर उस झारखंडी की दुकान पर खाने जाना पड़ता है। अपने गांव में तो कुछ खाने को है ही नहीं। तो क्या हुआ भाई, चलो चलते हैं, थोड़ी देर में तो पहुंच ही जाएंगे ना। बहुत भूख लग रही है यार, चलना, चलते हैं। अच्छा ठीक है, तू कहता है तो चलते हैं। तभी दोनों लोग गांव से दूर चलकर झारखंडी के ढाबे पर जाते हैं। वो देखो, वो रहा झारखंडी का ढाबा। चलो अब पेट भरकर बिरयानी खाएंगे। आओ आओ, झारखंडी की बिरयानी खाओ, मात्र 150 रुपए में पेट भर कर खाओ। क्या झारखंडी भाई, तुम्हारी बिरयानी की दुकान बहुत दूर है? बिरयानी खाने का मन भी करता है तो इतना दूर आना पड़ता है। अब इसमें मैं क्या करूं? मेरी दुकान यहाँ जितनी चलती है उतनी, अगर मैं किसी गांव में लगाऊं तो नहीं चलेगी, इसलिए। अच्छा ठीक है,
अब हमें जल्दी जल्दी 2 प्लेट बिरयानी दे दो और साथ में ऊपर से थोड़ा नींबू प्याज भी डाल देना और चिकन का एकदम अच्छा वाला पीस देना। हाँ ज़रूर ज़रूर, मेरे यहाँ के बिरयानी का पीस अच्छा ही होता है। एक बार खाओगे तो मुंह में ही घुल जाता है। तभी झारखंडी दोनों को बिरयानी दे देता है और दोनों लोग बिरयानी लेकर दुकान में बैठ जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि कुछ ही देर में दूर दूर से दोनों गांव के लोग बिरयानी खाने आ रहे हैं। देख रहे हो अमन, ये झारखंडी की दुकान कितनी चलती है। पलक झपकते ही इसकी दुकान पर इतने लोग आ गए। हाँ देख तो रहा हूँ, पर हम यहाँ बिरयानी खाने आए हैं ना, तो चलो बिरयानी खाते हैं। तुम क्यों यहाँ वहाँ देख रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम भी अपने गांव अपने में बिरयानी की दुकान लगा दें तो कितना अच्छा चलेगा ना। और अगर थोड़ा सस्ता देंगे तो शायद दूसरे गांव वाले भी हमारे यहाँ आए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पर मैंने तुम्हें पहले ही कहा है ना कि मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे बस आराम चाहिए। अच्छा ठीक है, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। चलो बिरयानी खाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही अमन की माँ अमन के पास आती है। बेटा अमन, अब तो कोई काम ढूंढ लो। पूरा दिन बस खाना पीना सोना और घूमना ही होता है तुम्हें। इससे अच्छा कोई काम कर लो। अभी तुम्हारी जवानी है, इसे ऐसे बर्बाद मत करो। अरे माँ, क्या आप भी सुबह सुबह शुरू हो गई? मैंने कहा था ना कि मुझे अभी कोई काम नहीं करना। फिर भी आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? छोड़ो ये सब और अभी मुझे 300 रुपए दे दो। मुझे अपने दोस्त के साथ बाहर जाना है। 300 रुपये तो क्या, आज के बाद मैं तुझे एक चौवनी भी नहीं दूंगी। अब तू खुद ही कमा और खा। मुझसे आज के बाद कोई उम्मीद मत रखना। इतना कहकर अमन की माँ वहाँ से चली जाती है और अमन भी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ उसका दोस्त आ पहुँचता है। क्या हुआ भाई, आज भी इतना उदास बैठा है? चलना, चलते हैं बिरयानी खाने, बहुत भूख लगी है। अरे नहीं, आज नहीं हो पाएगा। आज फिर से माँ वही कह रही थी, कुछ काम कर, काम कर। और साथ ही अब तो उन्होंने कह दिया है कि आज से वे मुझे एक भी पैसा नहीं देंगी। ये तो बुरा हुआ। अगर तुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे तो हम मौज मस्ती कैसे करेंगे? हाँ, अब तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। पर क्या काम करूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाकर काम करूं। कौन मुझे काम देगा? तुझे किसी और के लिए काम करने की क्या जरूरत है? हमने कल ही देखा था कि झारखंडी कितना कमाता है। वो भी किसी और के लिए थोड़ी काम करता है। ऐसे ही हम भी अपना कोई काम शुरू करते हैं। पर क्या काम करेंगे? तुमने कहा था कि अपने गांव में बिरयानी बेचे, पर बिरयानी बनाना तो हमें आता ही नहीं है। हाँ तो हम चलते हैं ना झारखंडी के यहाँ, उससे कहते हैं कि हमें बिरयानी बनाना सिखा दे, फिर हम भी बिरयानी बेचेंगे। हाँ सही कह रहे हो तुम। चलो चलते हैं, झारखंडी से बिरयानी बनाना सीखते हैं, फिर उसी बिरयानी को बेचकर पैसे कमाएंगे। तभी दोनों झारखंडी के यहाँ जाने लगते हैं। अरे आओ आओ, झारखंडी की बिरयानी खाओ, दुनिया भूल जाओ। बताओ आज कितनी प्लेट बिरयानी लगाऊं? नहीं झारखंडी भाई, आज हमें बिरयानी नहीं खानी है। अच्छा फिर तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? तुम तो मेरे रोज के ग्राहक हो और तुम जानते हो कि मैं बिरयानी के अलावा कुछ नहीं बेचता। फिर तुम क्या लेने आए हो? झारखंडी भाई, हमें तुमसे एक मदद चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम हमें बिरयानी बनाना सिखा दो, फिर हम भी गांव के पास अपना ठेला लगाएंगे। वाह वाह, मेरी थाली में खा के मेरी ही थाली में छेद करना चाहते हो। मुझसे बिरयानी बनाना सीख कर तुम मेरा ही धंधा पानी में डुबोने की फिराक में हो। मतलब मैं समझा नहीं झारखंडी भाई, तुम क्या कहना चाहते हो? बेटा, अगर मैं तुम्हें बिरयानी बनाना सिखा दूंगा और तुम अपने गांव में ठेला लगा दोगे तो लोग मेरे यहाँ नहीं आएंगे ना। फिर तो मेरा धंधा खराब ही हो जाएगा ना। चलो भागो यहाँ से और आज के बाद मेरी दुकान पर मत आना। झारखंडी भाई,
हम अच्छे से बात कर रहे हैं तो तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अभी देखो धंधे का समय है, पहली फुर्सत में यहाँ से कल्टी मार लो, इससे पहले कि मेरा पारा गर्म हो जाए और मैं तुम दोनों की फील्डिंग सेट कर दूँ। चलो भागो यहाँ से। यह सब सुनकर दोनों दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। चलो भाई चलते हैं। मुझे लगा था झारखंडी मदद कर देगा, पर ये झारखंडी तो बहुत घमंडी है, बस अपना फायदा देख रहा है। हाँ चलो चलते हैं। अब तो मुझे कहीं और से बिरयानी बनाना सीखना पड़ेगा। अब हमें बिरयानी बनाना कौन सिखाएगा? चलो कोई और धंधा शुरू करते हैं, बिरयानी को भूल जाओ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? उस झारखंडी ने इतने लोगों के सामने हमारी बेइज्जती की है, अब तो बिरयानी का ही धंधा खुलेगा। चलो माँ के पास चलते हैं, वो शायद हमारी मदद करे। तभी दोनों लोग इस उम्मीद में अमन के घर जाने लगते हैं कि शायद अमन की माँ को बिरयानी बनाना आता होगा। माँ, मुझे आप बिरयानी बनाना सिखा दो। मुझे पता है कि आपको बिरयानी बनानी आती है। जब मैं छोटा था तब आप बाबूजी के लिए बनाया करती थी। अब ये कौन सा नया ड्रामा लेकर आया है तू? तू काम तो कर नहीं रहा, ऊपर से मैंने अब पैसे देना बंद कर दिए हैं, तो तू अब मुझसे ही बिरयानी बनाने को कह रहा है? नहीं माँ जी, ये कोई ड्रामा नहीं है। अमन कब से सोच रहा था कि उसे कुछ काम करना है, और इसीलिए अब हम सोच रहे हैं कि बिरयानी की दुकान लगा दें। पर बिरयानी ही क्यों? तुम कुछ और भी तो धंधा खोल सकते हो ना? हाँ, पर माँ, तुम्हें भी पता है कि अगर गांव वालों को कुछ खाना होता है तो उन्हें दूर जाकर उस झारखंडी की दुकान से खाना पड़ता है। अगर हम अपने ही गांव में ठेला लगा दे तब तो हमारी दुकान खूब अच्छी चलेगी ना। अच्छा ठीक है, कम से कम तुम दोनों की अकल तो रास्ते पर आई। अब जाओ बाजार से चिकन और साथ ही उसके मसाले लेकर आओ। तभी दोनों बाजार से चिकन के साथ साथ थोड़ी हरी सब्जियां और राशन की दुकान से मसाले लेकर घर जाते हैं। चलो अब तुम लोग ध्यान से सुनो कि बिरयानी कैसे बनती है। सबसे पहले तुम्हें चावल उबालने होंगे, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें प्याज, टमाटर और मसाले डालो, साथ ही चिकन डालकर अच्छे से पकाओ। उसके बाद ऊपर से चावल डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, जिससे पूरी बिरयानी तैयार हो जाएगी। अच्छा ठीक है माँ, मैं समझ गया हूँ। अब आप बिरयानी बनाओ, हम देखते हैं, फिर हम पूरी तरह से सब समझ जाएंगे। तभी अमन की माँ बिरयानी बनाने लगती है और कुछ देर में बिरयानी तैयार हो जाती है। तब सभी लोग एक साथ बैठकर बिरयानी खाना शुरू करते हैं। सभी लोग बड़े मजे से बिरयानी खाते हैं। फिर अमन कहता है, वाह माँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ऐसी बिरयानी तो मैंने कभी नहीं खाई। ये बिरयानी तो झारखंडी की बिरयानी से भी अच्छी है। सही कह रहे हो अमन, ऐसी बिरयानी तो झारखंडी भी नहीं बनाता। अब हम कल से ही अपना देशी चिकन बिरयानी का ठेला लगा देंगे और चिकन बिरयानी बेचेंगे। हाँ, तुम लोग बस पूरी मेहनत से काम करते रहना और ईमानदारी से काम करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा मेरे बेटो। खूब पैसे कमाओ। अगले दिन अमन और उसका दोस्त एक नया ठेला लेकर आते हैं और माँ ने जैसी चिकन बिरयानी बताई थी वैसी बिरयानी बनाते हैं। फिर ठेले के साथ उसे बेचने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें देखकर गांव के कुछ लोग उनके पास आते हैं। ये क्या, हमारे ही गांव में तुम दोनों ने चिकन बिरयानी का ठेला लगा दिया? ये तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। अब हमें चिकन बिरयानी खाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, अब इसीलिए तो मैंने यहाँ बिरयानी का ठेला लगाया है, ताकि हमारे गांव वालों को दूर जाकर उस झारखंडी की बिरयानी ना खानी पड़े। अच्छा, तुम्हारी स्पाइसी चिकन बिरयानी कितने रुपए की है? झारखंडी की तो 150 रुपए की बिरयानी आती है। हमारी बिरयानी तो बस 80 रुपए की है। 80 रुपए में 3 चिकन के लेग पीस और साथ में पेट भर चावल।
अच्छा तो फिर जल्दी जल्दी हमारे लिए एक एक प्लेट जल्दी से चिकन बिरयानी लगा दो, हम भी तो देखें तुम्हारी बिरयानी का स्वाद कैसा है। तभी वे लोग चिकन बिरयानी खाने लगते हैं और उन्हें देखकर और भी गांव वाले वहां बिरयानी खाने आ पहुंचते हैं। सभी लोग मजे से बिरयानी खाते हैं। बेटा, तुम्हारी चिकन बिरयानी तो अच्छी है, काम चलने लायक है, पर उतनी खास नहीं है। लेकिन क्या करें, गांव वालों की मजबूरी है, इसलिए उन्हें तो यहीं आना पड़ेगा। पर अगर स्वाद चाहिए तो लोग झारखंडी के यहाँ ही जाएंगे। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और दोनों लोग आपस में बात करने लगते हैं। यार, हमारी चिकन बिरयानी तो किसी को पसंद ही नहीं आ रही। लगता है माँ ने जैसी चिकन बिरयानी बताई थी वैसी बिरयानी हम नहीं बना पा रहे हैं। हाँ, मुझे भी वही लगता है। हमारी तो इतनी सारी चिकन बिरयानी भी बच गई है, अब हम इसका क्या करें? अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब माँ को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? एक ही काम मिला था, वो भी सही से नहीं कर पा रहा हूं मैं। हम एक काम क्यों ना करेंगे, माँ से कहेंगे कि वही हमें चिकन बिरयानी बना कर दें, फिर बस हमें बेचने का काम रह जाएगा। ये तुम कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो तुम? माँ की उम्र हो गई है, उन्हें इस उम्र में आराम करना चाहिए, और तुम कह रहे हो कि मैं उनसे बिरयानी बनाने को कहूँ? यह लोग आपस में बात कर रहे ही होते हैं। तभी वहां गांव का एक और आदमी मिल जाता है। आओ आओ भैया, चिकन बिरयानी खाओ। हमारी नई दुकान है, पहली बार चिकन बिरयानी बनाई है, इसीलिए अगर थोड़ा अच्छा ना लगे तो एडजस्ट कर लेना। अरे कोई बात नहीं अमन, तुमने कम से कम सच तो बोला। लाओ जरा तुम्हारी बिरयानी खिलाओ, मैं भी देखूं कैसी बिरयानी है। गांव वाले तो कह रहे थे कि इतनी खास नहीं है। तभी अमन उसे चिकन बिरयानी दे देता है और वह पुरुष बिरयानी खाने लगता है। खाने के बाद वो कहता है, हम बात तो सही है, तुम्हारी चिकन बिरयानी इतनी खास नहीं है, इसलिए गांव वाले भी यहाँ आने की बजाय झारखंडी के यहाँ जा रहे हैं। हाँ, हमें पता है, अब हम क्या करें? हमारी माँ ने जैसा बताया था हमने तो वैसी ही चिकन बिरयानी बनाई है, पर शायद माँ के हाथों का जादू इसमें नहीं है। मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। तुम बिरयानी ऐसे घर के बर्तन में मत बनाओ, इसकी जगह तुम मटके का इस्तेमाल करो। मैंने शहर में खाई थी, उसे लोग मटका चिकन बिरयानी कहते हैं। मटके में बनाने का ये फायदा है कि उसमें स्वाद अपने आप आ जाता है। गांव की मिट्टी से बना हुआ मटका और मटके में बनी बिरयानी एकदम लजीज, मजा आ जाएगा। एक बार बनाकर देखना। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं ऐसा करके भी बिरयानी बनाकर देखूंगा। अमन और उसका दोस्त वापस घर आ जाते हैं और माँ से कहते हैं, क्या हुआ, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज तो तुम दोनों बिरयानी बेचने गए थे, क्या सारी बिरयानी इतनी जल्दी बीत गई? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, उल्टा हमारी ही ढेर सारी चिकन बिरयानी बच गई और लोगों को बिरयानी भी पसंद नहीं आ रही। शायद हमने ही बनाने में कोई कमी रख दी। बेटा, इतना बुरा मत सोचो। एक काम करती हूँ, कल से मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना कर दूंगी और तुम उसे ले जाकर बेचना, ठीक है? नहीं माँ, काम मैंने शुरू किया है तो मैं आपको कैसे काम करने दे सकता हूँ? वैसे भी आपकी आराम करने की उम्र है, इसलिए आप बस आराम ही करो। फिर तुम क्या अब कोई काम नहीं करोगे? वापस से घर पर बैठ जाओगे? नहीं माँ, मैंने कसम खाई है कि झारखंडी से बदला लूंगा। चिकन बिरयानी तो मैं ही बेचूंगा और अब एक नए तरीके से बिरयानी बनाऊंगा, मटका बिरयानी। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन आमन मटके में चिकन बिरयानी बनाता है और अपने ठेले वाले बर्तनों में बिरयानी डालकर वापस उसी जगह पर ठेला लगा देता है। क्या बात है अमन भाई, आज तुमने बिरयानी मटके में बनाई है क्या? हाँ, नई बिरयानी है, एकदम मटका चिकन बिरयानी। खाकर देखो, कल वाली से बहुत बहुत ही अच्छी होगी। लिख कर देता हूँ। अच्छा,
इतना कह रहे हो तो लाओ, एक प्लेट लगा दो। तभी अमन उसे बिरयानी देता है और वह मजे से बिरयानी खाता है। देखते ही देखते वहाँ बहुत से लोग बिरयानी खाने आने लगते हैं और साथ ही तारीफ भी करते हैं। वाह अमन भाई, एकदम गांव का स्वाद आ गया। यह चिकन बिरयानी तो लाजवाब है, एकदम स्वादिष्ट। ऐसी बिरयानी तो झारखंडी भी नहीं देता। अब से तो मैं रोज यही बिरयानी खाने आऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ झारखंडी के दुकान पर कोई नहीं आ रहा था। झारखंडी सोच में पड़ा था। तभी वह अपने एक नियमित ग्राहक को देखता है और उसे बुलाता है। सुनो भाई, तुम आजकल मेरी दुकान पर क्यों नहीं आ रहे हो? तुम तो रोज मेरी दुकान से चिकन बिरयानी लेते थे। झारखंडी भाई, हमारे गांव में भी एक बिरयानी वाला आ गया है। वो मटका बिरयानी देता है और वो बिरयानी तुमसे भी ज्यादा स्वादिष्ट होती है, साथ ही सस्ती भी है। इसीलिए सारे गांव वाले वही बिरयानी खाने जाते हैं। अच्छा, तभी तो मैं सोच रहा था कि मेरी दुकान पे इतने कम ग्राहक क्यों आ रहे हैं। अब तो मुझे पहलवान भाई को बुलाना ही पड़ेगा। वही अब गांव वाले बिरयानी वाले की फील्डिंग सेट करेगा। सुनो पहलवान भाई, अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। गांव में जो बिरयानी वाला आया है, तुम उसकी बिरयानी में कुछ मिला दो जिससे गांव वाले बीमार पड़ जाए। फिर सरपंच बुलाया जाएगा और उसकी दुकान बंद हो जाएगी। पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मैं बिना फायदे के कुछ भी नहीं करता। तुम्हारा भी फायदा होगा ना। तुम्हारा फायदा ये होगा कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। पैसे मिलेंगे फिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। समझो तुम्हारा काम हो गया। दूसरी तरफ जब अमन और उसका दोस्त ग्राहकों से बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से पहलवान आकर दोनों की बिरयानी में कुछ मिला देता है। ये सब दूर खड़ा एक बच्चा देख रहा होता है। फिर अगले दिन गांव में उन सभी लोगों के पेट में दर्द होने लगता है जिन्होंने अमन की बिरयानी खाई थी। ये बात मुखिया तक पहुंच जाती है और मुखिया फिर सभी लोगों को बुलाता है। अमन, मैंने सुना है कि तेरी बिरयानी खाकर गांव में बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तू अपनी मटका बिरयानी में ऐसा क्या मिलाता है? मुखिया जी, मैं अपनी बिरयानी में कुछ भी नहीं मिलाता। मैं एकदम साफ तरीके से अपनी बिरयानी बनाता हूँ। मुझे नहीं पता ये लोग कैसे बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा, तुझे नहीं पता तो किसे पता होगा कि ये लोग कैसे बीमार पड़ रहे हैं? मुझे पता है, ये सब तूने ही किया है। नहीं मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं खुद को साबित भी नहीं कर सकता। इसलिए आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। हाँ, तेरी सजा ये है कि तू इस गांव में कोई भी धंधा नहीं कर सकता। अगर तुझे काम करना है तो इस गांव से दूर जाकर करना। यह सब सुनकर झारखंडी और पहलवान बहुत खुश हो रहे थे। तभी वहाँ का छोटा बच्चा तुरंत बोल पड़ता है। दादू, मैंने कल देखा था ये जो पीछे पहलवान अंकल खड़े हैं ना, इन्होंने ही कल अमन भैया की बिरयानी में कुछ मिलाया था। ये क्या बोल रहे हो? झारखंडी और पहलवान, तुम दोनों दोस्त हो ना? तुम दोनों को अच्छी तरह पता होगा। अब जल्दी जल्दी सच बताओ। मुखिया जी, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। इसने किसी और पहलवान इंसान को देखा होगा। नहीं, हमारे गांव में एक ही ताकतवर इंसान है और वो है पहलवान। और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वे झूठ नहीं कहते। और झारखंडी, तुझे तो सब जानते हैं। तू पहले भी कितनी बार लोगों को फंसा चुका है, पर हर बार नाकामयाब होता है। आज भी लगता है इस बच्चे ने तुझे पकड़ लिया। ये सब इस पहलवान की वजह से हुआ। आज अगर ये थोड़ा पतला होता तो ये छोटा बच्चा इसे पहचान नहीं पाता। अब अमन, तू गांव में धंधा करेगा और झारखंडी की सजा तो उसे खुद ही मिल जाएगी। सब गांव वालों को पता चल जाएगा कि तूने क्या किया है। तभी अमन खुशी खुशी अपना ठेला लगा देता है और मटका बिरयानी बेचने लगता है। उधर झारखंडी पहलवान की वजह से एक बार फिर फंस जाता है और अपनी दुकान पर बिना किसी ग्राहक के अकेला पड़ जाता।